गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स हैं उनके अंदर हमने पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या है, थॉमसन का मॉडल क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। ठीक है, एक लाइट है, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट वेव नेचर होता है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो लाइट शो करती है ना। इससे ये प्रूव होता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर है उसका। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है उस वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी के बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो वो वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो। लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी आज हम पढ़ेंगे कि एक रेडिएशन है, लाइट है, लाइट की बात करते हैं, क्या वो वेव की फॉर्म में होती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं जनरली कि इंटरेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। किस किस के बीच में इंटरेक्शन, एक तो मैटर के बीच में और रेडिएशन के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मेरे पास एक मैटर है और इस मैटर पे जब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस डाली जाती हैं तो क्या होता है, कुछ जो ये रेडिएशंस है ना उनका कुछ पार्ट तो इस मैटर को के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट यहां से क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, कि क्या होता है जब भी मैटर रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है यहाँ पे कि कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रेडिएशंस का, और कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, ये होता है इंटरेक्शन। ठीक है, मैटर का और रेडिएशंस का। ठीक है, चलो तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम बात करें किसी ग्राफ के बारे में, ये हमारे पास इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो कुछ ये ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में क्या है। ये ग्राफ सिंपली क्या कह रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहां से इस ग्राफ के थ्रू, देखिएगा कि वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी भी कम है ना। वेवलेंथ यहां कम है तो इंटेंसिटी भी क्या है, कम है, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो यहां पे देखा गया कि जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो लाइट है वो इस पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स पे, भाई ये वेवलेंथ मैक्सिमम है ना। ठीक है, ये लैम्डा मैक्स हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि देखो जब भी हमें क्या होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं, किसी मैटर को देखते हैं, तो वो पर्टिकुलर कलर इमिट करती है ना। तो वो जो पर्टिकुलर कलर है ना, उस कलर के बेस से भी हम वेवलेंथ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने आयरन लिया, ठीक है, और इस आयरन को आपने गर्म कर दिया। ठीक है, गर्म करते गए और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, कुछ टाइम के बाद आपने देखा ये रेड हो गया। ठीक है, अब ये आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। इस रेड कलर के दिखने का मतलब क्या है, इस रेड कलर के दिखने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में हमने इस आयरन को हीट किया है ना, यहां से रेड कलर की रेडिएशन इमिट हो रही है। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ इमिट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, रेड की है। मतलब सबसे ज्यादा कौन सी रेडिएशन निकल रही है,
रेड कलर वाली। तो हमें आयरन कैसा कलर दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये कलर कैसा हो जाता है? ये ब्लू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें ये ब्लू कलर शो हो रहा है, ब्लू कलर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लू कलर जो है या फिर ब्लू कलर जो वेवलेंथ होती है वो वाली वेवलेंथ की वजह से ज्यादा इमिट हो रही है, मैक्सिमम। ठीक है, ये है इस चीज का मतलब। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यहां पे भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रेडिएशंस हैं वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की इमिट नहीं होती है, वो कंटिन्यूअसली हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होती रहती है। लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसकी रेडिएशन सबसे ज्यादा निकलती है, और वही कलर हमें क्या होता है? दिखाई देता है। जिस कलर की ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वही कलर हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये तो क्या हुआ कि अभी हम बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। इसके बारे में आएंगे अभी 2 मिनट के बाद, इसके बारे में जानने के बाद इसको आते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके पास ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, और इस पे रेडिएशंस आपने डाले डिफरेंट वेवलेंथ्स के। तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो क्या करती है? जो परफेक्ट ब्लैक होती है वो सभी रेडिएशंस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। वो जितनी भी रेडिएशंस हैं सारे की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वो होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट की जाती है, उनको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, तो चलिए अब जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं इनके बारे में देखा गया, इनके बारे में जब ये ग्राफ बनाया गया इंटेंसिटी लैम्डा, तो कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये जो है ये विदाउट क्या है, ये विदाउट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, सिर्फ हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक लाइट होती है उसका वेव नेचर होता है। ठीक है, और इस चीज को अज्यूम करके देखा हमने, तो सिर्फ ये वाला ग्राफ हमारे पास प्लॉट हुआ, जबकि एक्चुअल जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कुछ ये वाला ग्राफ शो हो रहा था। ठीक है, तो यहां से एक बात ये निकल के आई ना कि देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जिसके आगे जो है दोनों के दोनों सिमिलर है, फर्क आया यहां भी आया। ठीक है, अब विदाउट एक्सपेरिमेंट हम थ्योरेटिकली जा रहे हैं, तो हम क्या मान रहे हैं कि भाई जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये था तब जब हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था ना, विदाउट एक्सपेरिमेंट का डाटा है। ठीक है, तो जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ये वाली वैल्यू आई, तो यहाँ पे पता चला कि कम वेवलेंथ कम इंटेंसिटी। जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू होगी जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके आगे फर्दर फिर अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर हम लाइट के वेव नेचर को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं देखो ये एरर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वेव नेचर के साथ साथ लाइट कोई दूसरा नेचर भी शो करती है। ठीक है भाई, अकेला वेव नेचर नहीं है इसका। ठीक है, तो इस चीज को फिर एक्सप्लेन किया प्लैंक्स ने। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी। प्लैंक्स ने कहा कि एक पैकेट ऑफ लाइट है। ठीक है, पैकेट ऑफ लाइट को उन्होंने क्या कहा? क्वांटम। ठीक है, पैकेट ऑफ लाइट को क्या कहा? पैकेट ऑफ एनर्जी को इन्होंने क्वांटा कहा। ठीक है,
बहुत सारे पैकेट्स, और एक पैकेट को उन्होंने कहा क्वांटम। ठीक है, तो बहुत सारे जो पैकेट्स थे इनको उन्होंने नाम दिया क्वांटम। तो इन्होंने कहा कि ये किसकी फॉर्म में होता है, ये जो ये वेव की जो फॉर्म है ना, ये लाइट की जो ये वेव की फॉर्म है, ठीक है, इसके साथ साथ ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है ना, वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। और जो ये हर एक जो पार्टिकल होता है इसके बीच में और एनर्जी के बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया और कहा कि एनर्जी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भाई एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के। तो फिर यहां से इन्होंने कहा कि E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, H क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको इन्होंने नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट नाम दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब भी आपको एनर्जी चाहिए होगी तो क्या करना है कि जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं क्या कर दूं, प्लैंक्स के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी निकल के। ठीक है, ये वाली बात किसने कही, ये वाली बात कही प्लैंक्स ने। तो यहां से ये चीज तो निकल के आया कि जो लाइट है उसका वेव नेचर ही नहीं है, वेव नेचर के साथ साथ कभी कभी पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो पार्टिकल नेचर शो करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इस पार्टिकल के नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब भी किसी मेटल के सरफेस पे, ये एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली गई, ठीक है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि ये एक सरफेस है, मेटल का सरफेस है, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की यहां पे लाइट डाली, और लाइट डालने के बाद क्या हुआ, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हुआ। ठीक है, तो ये जो पूरा जो फिनोमेना है ना, ये इलेक्ट्रॉन इमिट होने तक का फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो मैंने यहां पे वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो एक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो डालने पे वहां से इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाता है, तो उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट आउट हो गया। ठीक है, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलो इसको डिटेल में जान लेते हैं। ये तो था एक ओवरव्यू इसका, ठीक है, तो डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये है एक मेटल का सरफेस, ठीक है, तो क्या किया, इसको बैटरी और ये एमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो एमीटर से कनेक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी यहां से करंट पास होगा तो इस एमीटर में डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, एमीटर में क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। चलो ये है मेरे पास लाइट का सोर्स, ठीक है,
ये सोर्स है। अच्छा, जब यहां डालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसका जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि हमने क्या किया कि कुछ फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है इसके अंदर, इसके ऊपर डाली। तो वो डालने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं हुआ। फिर क्या किया, धीरे 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 इसको बढ़ाया, इस फ्रीक्वेंसी को क्या किया, बढ़ा दिया। तो जैसे मैंने धीरे धीरे इसको बढ़ाया तो क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू वो आई जहां से ये एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया इस मेटल के सरफेस से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, इस इंटेंसिटी को और बढ़ा के देखते हैं। तो फिर इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया। ठीक है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन जो निकले उनकी स्पीड ज्यादा थी। ठीक है, उनकी स्पीड ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्या ज्यादा थी, उनकी स्पीड ज्यादा थी। कब, जब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो हमने जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे बाद में, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी ना, उनकी वेलोसिटी ज्यादा थी यहाँ मूव करने की। ठीक है, तो देखो कि पहला पॉइंट यहां से ये निकल के आया कि जब क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, है ना। जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया वो बहुत तेजी से इस तरफ आ रहा था। ठीक है, और बढ़ा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन आया फिर वो और ज्यादा स्पीड से आ रहा था, फिर और बढ़ाया तो और ज्यादा स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा था। तो कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये जो सोर्स है ना, यहां से हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। ठीक है, क्या बढ़ाया, इंटेंसिटी। एक बात देख लो, ये जो इंटेंसिटी है, ठीक है, और जो ये फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी मेरा कहने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी से मेरा कहने का मतलब है ब्राइटनेस से। ब्राइटनेस, ठीक है, ज्यादा लाइट कम लाइट। ठीक है, अब लाइट की अगर इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है, तो डिम हो जाएगा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी इंटेंसिटी से नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक जो आपके पास वेव है, ठीक है, जो आपके पास आपने वेव को लिया है, आपने लाइट को लिया है, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, जो आप रेडियो वगैरह सुनते हो उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई इस फ्रीक्वेंसी पे ये वाला चलेगा, इस फ्रीक्वेंसी पे ये वाला चलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे करके होता है। अगर मान लो कि मैं बात करूं कलर से, मैं इसको रिलेट कर सकता हूं, है ना। अगर मान लो कि मैंने क्या किया, टीवी को ऑन किया, और टीवी को ऑन करने के बाद मैंने रिमोट से इसको कलर को चेंज कर दिया ना, तो कलर मान लो कि मैंने यहाँ पे उसको कलरफुल बना दिया। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट से सेटिंग चेंज करके मैंने उसको कलरफुल बना दिया। तो लेकिन जब मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ब्राइटनेस जब टीवी की हम बढ़ाते हैं तो वो जो कलर हमने क्या किया था, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बनाया था, कलर किया था सेटिंग चेंज करके, तो कलर क्या होगा, वो ज्यादा दिखने लगेगा ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो ब्राइट ज्यादा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, मतलब कलर को बढ़ाया हमने ना, ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ाया, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया मतलब ब्राइटनेस बढ़ाई, है ना, मतलब ज्यादा अमाउंट, हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन पहले की अगर हम कंपेयर करें पहले से,
तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलने लगे। ठीक है, जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, जब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलने लगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे थे, है ना। क्या हो रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही थी, उनकी स्पीड बढ़ रही थी। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ाया तो क्या बढ़ाया, है ना। क्या हुआ, मैं ब्राइटनेस की बात कर रहा हूं, मतलब ज्यादा लाइट की बात। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। ठीक है, तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से, है ना। तो उनकी हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या होता है। देखो, उन्होंने कहा कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, उन्होंने कहा प्लस के ई, ये एक रिलेशन दिया इन्होंने। ठीक है, और इसको नाम दिया उसने वेव फंक्शन। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा यहां से। जब आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया ना कि जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी, है ना, उसका वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब ये वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई एक मेटल का सरफेस है ना, उसका वेव फंक्शन कम है तो वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। ये वैल्यू कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर वेव फंक्शन ज्यादा है, मतलब अगर ये एच न्यू नोड है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो देरी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इन्होंने कहा कि जो ये वेव फंक्शन होता है ना, किसी भी मेटल के सरफेस के लिए वो फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। किसी भी मेटल के सरफेस के लिए वो फिक्स होता है। ठीक है, तो जब ये वाली वैल्यू फिक्स है, आप इसको बढ़ा रहे हो, बार बार इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, तो ये वाली वैल्यू अगर फिक्स है तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ज्यादा होना पड़ेगा ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अगर ये वेव फंक्शन फिक्स है और आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बार बार वो बढ़ाते जा रहे हो, ये वाली वैल्यू और बढ़ा दी तो इनका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, तो ये तो फिक्स है ना, ये तो वेव फंक्शन है, ये तो फिक्स है। भाई आप किसी एक पर्टिकुलर मेटल के सरफेस के लिए बात कर रहे हो, सरफेस के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे डालते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी वहां से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे तो वेव फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो किसको बढ़ना पड़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकल रहे थे, मतलब वेव फंक्शन की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकल रहे थे, लेकिन उनकी वेलोसिटी जो थी ना वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेव फंक्शन सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसकी पहली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो उसके बाद जानते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, इंटेंसिटी के बारे में, है ना। चलो इंटेंसिटी के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपली कहा कि हमारे पास जो ये इंटेंसिटी है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो यहां पे हम रेडिएशंस को यूज कर रहे हैं, उन्होंने यहां पे फोटोन वर्ड का यूज किया। ठीक है,
इससे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उन्होंने क्वांटम और क्वांटा का यूज किया था, तो यहां फोटोन वर्ड का यूज किया गया, फोटोन आइंस्टीन के। तो उन्होंने कहा कि एक जो फोटोन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बंडल ऑफ लाइट होता है ना भाई, बहुत सारे, ठीक है, पैकेट मिल जाते हैं तो एक फोटोन बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में हेल्पफुल है भाई। अगर एक फोटोन है तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और यहां जब इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, ब्राइटनेस बढ़ाई जा रही है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, अगर ये एक फोटोन से ये 10 फोटोन हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे, क्योंकि एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल है एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। तो 10 अगर फोटोन हो गए यहाँ पे, तो कितने निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोटोन है, एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल है यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, लेकिन जब हम ज्यादा फोटोन यूज करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब पूछोगे कि काइनेटिक एनर्जी पे क्यों फर्क नहीं पड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी पे इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक फोटोन का काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। एक फोटोन, अगर आप ज्यादा फोटोन दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और जब यहां हमने बात की थी, तो यहां जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया था, तो ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये बढ़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटोमेटिक इंक्रीज होना पड़ेगा। तो यहां से इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, ठीक है। तो आइंस्टीन ने एक बात और भी कही थी कि जो आपके पास ये फोटोन है ना, ये जो फोटोन है, अगर इसकी आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है, इसकी आपको एनर्जी निकालनी है ना, तो वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, E = h न्यू हो जाएगा। तो उन्होंने भी यही बात कही, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फोटोन वर्ड का यूज कर लिया, ठीक है। और जो प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी थी, ठीक है, तो उन्होंने क्वांटा वर्ड का यूज किया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर एनर्जी को निकालना है, तो अगर ये प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फोटोन की एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। 6.626 into 10 to power -34 जूल, है ना। ये क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, h की वैल्यू, याद कर लेना इसको, नहीं तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में गिवन होती है, ठीक है। तो ये होती है, उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है, अगर आप उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस फोटोन की क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिल जाएगी कि भाई ये इसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो यहां से ये जितना भी हमने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, तो ये जानने के बाद, ये पढ़ने के बाद ये निकल के आया कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है ना, पार्टिकल नेचर भी होता है वेव नेचर के साथ साथ। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो एक लाइट है उसका ड्यूअल नेचर होता है, कभी कभी वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है ना, वो दोनों की तरह बिहेव करती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका होता है ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा वो एक बार फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसको समझ करते हैं ना, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने पढ़ा लिमिटेशंस पढ़ी आज वेव थ्योरी की, ठीक है। तो लिमिटेशंस में हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो होती है जो रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो और हमने आज क्या पढ़ा कि जब भी हमारे पास एक मैटर होता है, ठीक है, उस मैटर को जब रेडिएशन से साथ इंटरेक्ट कराया जाता है, तो कुछ पार्ट क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ वहां से ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये पढ़ा। और फिर ये देखा कि अगर हम लाइट को वेव नेचर मानते हैं, तो जो हमने ग्राफ बनाया था उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ निकल के आया था, उन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन था।
तो कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे थे उसके अंदर। अगर हम अकेला वेव नेचर मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चेंज आ रहा है। फिर बाद में हमने देखा कि अगर हम वेवलेंथ जो है इमिट हो रही है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के बेस पे हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो और क्या देखा हमने, और आज ये जानने की कोशिश की कि जो एक आयरन जो होता है वो जब उसको गर्म करके जाते हैं तो उस एक पर्टिकुलर टाइम पे वो रेड हो जाता है। तो हमें रेड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम इमिट हो रही है वहां से, है ना। मैक्सिमम कौन से कलर की जो वेवलेंथ इमिट हो रही है, रेड की, इसीलिए वो हमें रेड कलर दिखाई देता है। रेडिएशंस तो बाकी अलग अलग कलर्स की भी हो रही है वहां से इमिट, लेकिन मैक्सिमम किसकी हो रही है, रेड की हो रही है। इसीलिए हमने वो जो ग्राफ बनाया था वहां पे वो इस वाली बात को बताया। फिर उसके बाद में हमने देखा क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने कहा कि भाई ये तो लाइट जो है वो किसकी फॉर्म में होती है, क्वांटा की फॉर्म में होती है ना, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा कि एक मेटल का सरफेस होता है, उस मेटल के सरफेस पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव, ठीक है, लाइट को क्या किया जाता है, वहां पे स्ट्राइक कराया जाता है, और स्ट्राइक कराने के बाद क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। उस पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसको नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या नाम दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद देखा गया कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। इस चीज को एक्सप्लेन किया किसने, आइंस्टीन ने, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या कहा, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नोट प्लस के ई। उन्होंने कहा कि ये होता है वेव फंक्शन, ठीक है, और किसी भी मेटल सरफेस के लिए इसकी वैल्यू होती है फिक्स, ठीक है। अगर मान लो यहां से ये फिक्स है और आप फिर से बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने देखा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक जो फोटोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। तो जब हम फोटॉन्स का अमाउंट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट, क्योंकि जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए तो क्या हुआ, एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, उसकी फ्रीक्वेंसी के। अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करा दें प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा के बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।